आने वाले हैं पॉलिटेक्निक चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने से पहले ये सूत्र की सारणी पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब मैं इनमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र इसमें लिखा देता हूँ। जैसे सूत्र होता है साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए, और दूसरा होता है कॉस ए का कॉस ए अपॉन होता है 1/sec ए, और तीसरा सूत्र होता है टेन ए का टेन ए इक्वल टू होता है 1/cot ए, और टेन ए के दो सूत्र होते हैं हमारे साइन ए अपॉन कॉस ए, और चौथा सूत्र होता है हमारा कॉसक ए अपॉन होता है 1/sin ए, और पांचवा होता है सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, और छठा सूत्र होता है हमारा कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए, और कॉट ए के भी दो सूत्र होते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और आपको एक दो ये तीन याद करने हैं, और ये तीन जस्ट इसका सब उल्टा है। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पहला क्वेश्चन नोटबुक में उतार लिया है। तो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √1 + cos ए अपन 1 - cos ए इक्वल टू cosec ए प्लस cot ए, और ये हमको सिद्ध करना है। और ये है हमारा राइट हैंड साइड, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 1 + cos ए अपॉन 1 - cos ए, और ये हमारा हो गया अंश, और ये हो गया हर। तो अब हम इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, या फिर यहाँ हमारा हर में है हमारा 1 - cos ए है, तो हम इसके ऊपर ले लेते हैं 1 + cos ए ले लेंगे, यानी कि इसका उल्टे से गुणा कर देंगे, और यहाँ भी 1 + cos ए से गुणा कर देते हैं। तो हमारा 1a+b गुणा a+b, यानी कि a+b का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + cos ए का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमारा 1 गुणा 1 बराबर 1 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे ही ये हमारा 1 + cos ए का स्क्वायर हो गया। और ये a+b का हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a+b बराबर होता है हमारा a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और 1 - cos² ए। तो हमारा 1 - cos² ए sin² ए होता है, और 1 + cos ए तो ऐसे ही रहेगा, ये cos ए का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये 1 - cos² ए बराबर होता है sin² ए। तो हमारा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये नीचे वाला भी रूट में इससे ये कट जाएगा। तो दोनों रूट अब हम हटा लेते हैं। 1 + cos ए तो ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में हो जाएगा हमारा साइन ए। अब हम इन साइन को दोनों के बट्टे में लिख लेते हैं। तो 1/sin ए प्लस cos ए अपॉन साइन ए लिख लेते हैं। तो 1/sin ए हमने पिछले सूत्र में भी लिखा है, 1/sin ए होता है हमारा cosec ए, और प्लस cos ए अपॉन sin ए होता है हमारा cot ए। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, और बराबर RHS। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये दूसरा क्वेश्चन बता लिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं। cosec² ए इंटू tan² ए -1, और हमको लास्ट में प्रूफ करना है। तो cosec² ए बराबर होता है 1/sin² ए, और tan² ए बराबर होता है हमारा sin² ए अपॉन cos² ए, और ये -1 को ऐसे उतार देंगे।
तो ये साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा। अब बचेगा हमारा 1/cos² और -1। तो 1/cos² होता है हमारा sec² A-1। तो sec² बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा होता है sec² बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1 + tan²। तो अब हम sec² की जगह 1 + tan² लिखेंगे, 1 + tan² और ये -1 को ऐसे उतार देंगे। तो -1 से +1 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा tan² और बराबर यही हमारा आंसर निकल के आ गया RHS। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया tan²। अब हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये तीसरा क्वेश्चन नोटबुक में उतार लिया। ये बोला कि मान ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा tan 315 का मान, और जो हमने सारणी बताई थी वो इसी में यूज़ होंगे उसके फॉर्मूले। तो अब हमको tan 315 को तोड़ना है, यानी कि जिसका मान होता है उसमें। तो अगर हम 360 - 45 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 315। और ये हम सूत्र लिखा देते हैं इसका, tan हो जाएगा 360 - थीटा होता है हमारा माइनस का tan थीटा। तो ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई 45। तो हमारा होता है माइनस का 10 और थीटा की वैल्यू हमारी 45। तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारा क्वेश्चन है साइन माइनस का 1200 डिग्री। अब ये हमारी संख्या 360 से ज़्यादा है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है साइन 360 गुणा n + थीटा। तो इसका मान निकालते हैं। तो साइन 360 गुणा, अगर हम इसको 3 से गुणा करते हैं और अगर इसमें हम 120 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1200। और ये माइनस जो हमारा यहाँ अंदर है इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो ये सूत्र बराबर होता है हमारा साइन थीटा। तो हमारी थीटा की वैल्यू इसमें 120 है, तो माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 120। अब हम ये साइन 120 को तोड़ते हैं, तो माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, और ये 120 को हम तोड़ सकते हैं 90 + 30 में। और अब हमारा इसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला है साइन 90 + थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। तो माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, साइन की जगह हो जाएगा हमारा कॉस, और थीटा की वैल्यू हमारी 30 है। तो हमारा कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा साइन 75 को अब हम तोड़ देते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अगर हम इसको 45 + 30 में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 75। तो हमारा साइन a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, ये a और ये b। तो साइन a + b का फॉर्मूला होता है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है साइन a cos b + cos a sin b। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो साइन a, तो साइन a की वैल्यू है 45। तो ये हो जाएगा साइन 45 और कॉस b, तो कॉस b की वैल्यू है 30, और कॉस a की वैल्यू हमारी 45, और साइन b, तो साइन ऐसे उतार लेंगे हम, और b की वैल्यू है 30। तो साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, बीच में इंटू आ जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस कॉस 45 की होती है वैल्यू हमारी 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो ये सारे फॉर्मूले
जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में सूत्र दी थी सब उसी में मिलेंगे। तो ये √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 पहले आ जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1 ये हो जाएगा और ये भी 2√2 हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा और ये नीचे हम 1 को ले लेंगे तो 2√2। तो ये हमारा आंसर आ गया, sin 75 डिग्री का हमारा ये मान आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए sin 45 cos 15 + cos 45 और sin 15। तो ये हमारा फॉर्मूला है, हमारा sin a + b का फॉर्मूला है, यानी कि ये sin a cos b + cos a sin b, sin b वाला फॉर्मूला है ये। तो sin a + b का फॉर्मूला है तो इसमें sin a बराबर आ गया 45 और b बराबर आ जाएगा 15। तो sin a का मान है हमारा 45 और प्लस b का मान है हमारा 15। तो ये हो जाएगा हमारा sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया √3/2। तो हमारा 6वां क्वेश्चन ये रहा। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 5/6 और 10b बराबर 1/11 तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर π/4। तो हमको इसमें 10a + b का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले 10a + b का फॉर्मूला लिख देंगे। ये होता है हमारा 10a + 10b 1 - 10a 10b। तो ये हमारा 10a + b का फॉर्मूला है। तो अब हम इनका मान रख देते हैं। 10a की वैल्यू है 5/6 प्लस 10b की वैल्यू है 1/11 अपॉन 1 माइनस 10a की वैल्यू है 5/6 गुणा 10b की वैल्यू है 1/11। तो अब हम यहाँ इनका ब्रज गुणन कर देते हैं। तो 11×5 = 55 प्लस 6 × 6 बट्टी में आएगा 11×6 = 66 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस ये सीधा गुणा होगा 5 × 5 बट्टी 11×6 = 66। तो 55 और 6 होता है हमारा 61 अपॉन में 66 ऐसे उतारेंगे, फिर अपॉन 66 एकम 66 माइनस 5 होता है हमारा 61 और बट्टे 66। तो अब हम ये 61/66 तो ऐसे ही रहेगा और हम ये भी भाग में है तो हम इसको गुणा में ले लेते हैं और ये गुणा में आएगा तो ये 66 पहले ऊपर आएगा और ये 61 नीचे आ जाएगा। तो 66 से 66 कट गया, 61 से 61। तो ये हमारा आ गया 1। ये हमारा 10a + b बराबर हमारा मान आ गया 1। तो 10a + b बराबर ये 1 मान होता है 10 45 यानी कि 10 π/4 का 10 π/4। तो 10 से 10 कट गया तो हमारा आ गया आंसर a + b बराबर π/4। जो हमको इसमें प्रूफ करना है तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो हमारा 7वां क्वेश्चन ये रहा। तो हमारा 7वां क्वेश्चन ये रहा, हमको इसमें दिया है यदि a + b + c = 180 तो सिद्ध कीजिए कि 10a + 10b + 10c = 10a 10b 10c। तो हमको इसमें दिया है a + b + c बराबर 180 दिया है। तो अगर हम a + b का मान निकालें तो ये हो जाएगा 180 माइनस ये यहाँ प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में चले जाएगा। अब इन दोनों के साइड हम 10 ले लेते हैं, इसके आगे भी 10 इसके आगे भी 10 लेते हैं तो 10a + b हो जाएगा बराबर इसके आगे भी 10 ले लेते हैं तो 10 ये हो जाएगा 180 माइनस c। तो यहाँ पर हम
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये होता है हमारा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में होगा हमारा वन माइनस टेन ए टेन बी, और ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारा टेन 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का टेन थीटा। तो ये हमारा थीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन सी आ जाएगा। टेन थीटा की जगह सी है तो सी आ गया। तो अब हम इसके नीचे वन मानकर इसका ब्रश गुणन कर देते हैं, जिससे हमारा ये हम इसको प्रूफ कर सके। तो पहले हो जाएगा, अगर ये इसकी गुणा से होगी तो ये हो जाएगा हमारा टेन ए प्लस टेन बी, तो बराबर अब ये टेन सी को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे वन माइनस टेन ए और टेन बी, तो इसको लिख लेते हैं हम टेन ए प्लस टेन बी बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का टेन सी, अगर इसकी गुणा इससे होगी तो वन से, तो हो जाएगा माइनस का टेन सी। अब इसकी गुणा अगर ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो गुणा में हो जाते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी। तो अब यहाँ पर माइनस है, अगर हम इसको बराबर के साइड भेज देते तो ये हो जाता है प्लस, तो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, तो इसको बराबर से के साइड भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा टेन सी। अब बराबर ये हो जाएगा, इसको उतार लेते हैं टेन ए टेन बी और टेन सी, और हमको यही इसमें सिद्ध करना था, टेन ए टेन बी टेन सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आठवां क्वेश्चन ये रहा। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्धि कीजिए कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0। तो हमको त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करना है, तो हम मान लेते हैं इसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर हम पाई मान लेते हैं तो हमारा ए प्लस बी बराबर पाई माइनस से, अगर ये बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में चल जाएगा। तो जहाँ पर ए प्लस बी की जगह हमको पाई माइनस सी रखना है, तो कॉस ए प्लस बी की जगह हमको पाई माइनस सी रखना है प्लस, और कॉस सी तो ऐसे ही रहेगा सी। तो हमारा ये सूत्र होता है कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है हमारा माइनस का कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का कॉस थीटा की वैल्यू क्या है सी, तो कॉस सी प्लस ये कॉस सी को हम ऐसे ही उतार देंगे, तो कॉस सी से कॉस सी कट जाएगा, तो ये कुछ नहीं बचा तो वन मान लेते हैं, प्लस ये भी वन मान लेते हैं, और माइनस प्लस माइनस तक ये हो जाएगा वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो हमारा ये ज़ीरो आंसर आ गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नवा क्वेश्चन है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/3 तो साइन 3 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको साइन 3 अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन 3 अल्फा का, ये होता है हमारा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो साइन 3 अल्फा बराबर 3 तो ऐसे रहेगा। अब साइन अल्फा की वैल्यू हमारी 1/3 माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा, तो साइन अल्फा की वैल्यू 1/3 और इसकी घात 3 भी बोल रहा है। साइन 3 अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, अभी 3 से तो 3 कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस 4 इंटू इस एक की घात 3 तो एक ही रहेगा, और 3 की घात 3 यानी कि होता है हमारा 27। तो साइन 3 अल्फा बराबर होगा हमारा 1 माइनस 4 1 तो 4 होता है, और ये आ जाएगा 27। साइन 3 अल्फा इक्वल टू, तो ये देगा 27 से कम 27 माइनस 4 ऐसे रहेगा, अपॉन में आ जाएगा 27। तो ये साइन 3 अल्फा का मान आ जाएगा हमारा
23/27। तो हमारा sin 3 अल्फ़ा का मान आ गया। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, यदि cos अल्फ़ा बराबर 1/3 तो cos 3 अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको इसमें cos 3 अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं cos 3 अल्फ़ा का। cos 3 अल्फ़ा बराबर होता है हमारा 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा। तो cos 3 अल्फ़ा बराबर हमको निकालना है, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा इंटू cos अल्फ़ा की वैल्यू है 1/3 इसकी घात 3 माइनस 3 इंटू cos अल्फ़ा का मान है बट्टा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। cos 3 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1 की घात 3, तो 1 ही होती है, 3 की घात 3 हो गया हमारा 27 माइनस या 1। तो cos 3 अल्फ़ा बराबर 4 1 जा 4/27 माइनस 1। तो cos 3 अल्फ़ा बराबर, तो 27 से कम 27 हो जाएगा और माइनस 4 ही हो जाएगा माइनस का 23/27, क्योंकि इसके साथ अगर ये गुणा होगा तो ये बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह आएगा। तो इसलिए हमारा cos 3 अल्फ़ा का मान आ गया माइनस का 23/27। तो हमारा 11वां क्वेश्चन ये रहा। तो ये हमारा 11 ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि tan A tan B 1 माइनस tan A tan B। तो ये हमारा तो ये हमारा फॉर्मूला है tan A प्लस B का फॉर्मूला है। tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो हमको ये दिया है और हमको tan A प्लस B का मान निकालना है। तो tan A प्लस B, तो हमारा tan A बराबर हो जाएगा 69 और tan B बराबर हो जाएगा 66। तो tan A का मान है हमारा 69 और प्लस B का मान हमारा 66 है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 135। तो अब हम इसको इसमें तोड़ देते हैं। tan 90 प्लस 45 में तोड़ देते हैं और अब इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारा tan 90 प्लस थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का cot थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का cot और थीटा की वैल्यू हमारी 45। तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा और cot 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम 12वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये बहुत बार आ भी चुका है। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा और इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारा साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला है। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला है, ये होता है हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और हमारा दूसरा फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो अभी सूत्र में रख लेते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो गया हमारा 2 साइन, तो ऐसे ही रहेगा और ये हो गया हमारा सी और ये हो जाएगा हमारा डी। तो हमारा साइन सी की वैल्यू है हमारी 68 प्लस और डी की वैल्यू हमारी 52/2। फिर ऐसे ही कॉस ले लेंगे सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 68 माइनस 52/2।
2, फिर अपॉन में कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 कॉस तो ऐसे ही रहेगा, और सी की वैल्यू है हमारी 68 प्लस 52, और ये डी की वैल्यू होगी अपॉन 2, फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 68 माइनस 52/2। तो 2 साइन तो ऐसे ही रहेगा, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120/2, और कॉस इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16/2, अपॉन में 2 कॉस तो ऐसे ही रहेगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, और अपॉन में 2 तो है ही, और कॉस ये हो जाएगा हमारा 16/2। तो 2 साइन तो ऐसे ही रहेगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 60 बार कटेगा, और ये 2 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा। तो 2 साइन 60 डिग्री, फिर हो जाएगा हमारा कॉस 8 डिग्री अपॉन 2 कॉस 60 डिग्री, ये भी 60 बार कट जाएगा, और ये भी 8 बार कट जाएगा, और कॉस 8 डिग्री। तो कॉस 8 डिग्री से कॉस 8 डिग्री कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा साइन 60 और कॉस 60 हो जाएगा, साइन और कॉस होता है 10 और दोनों में 60 है, तो हमारी 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये हमारा 10 60 डिग्री का आंसर आ गया। तो अब हमने त्रिकोणमिति के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।